भारत के हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। भारत की 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। भारत के हमले में 100 आतंकी मारे गए। इससे पहले खबर यह आई थी कि 50 आतंकी मारे गए, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा प्रहार किया गया। अब यह खबर आई है कि 100 आतंकी मारे गए हैं। भारत की तरफ से जो हमला किया गया, 9 जो अलग अलग आतंकी ठिकाने हैं, 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया। और इसमें जैसा भी हमने आपको कंफर्म किया कि बहावलपुर में, वो बहावलपुर जो कि राजस्थान की सीमा से लगता है, वहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया गया है। और अब खबर यह आ रही है कि 100 आतंकी मारे गए हैं। मनीष, मैं आऊंगा मनीष आपके पास, लेकिन इस बीच ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, 2016, 2019 और ये देखिए 15 दिन के बाद पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके 15 दिन के बाद कैसे भारत ने बदल लिया। 2016 की आप देखिए 10 दिन के बाद भारत ने। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. सर्जिकल स्ट्राइक करके हमले को अंजाम दिया था और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया था। कई आतंकी मारे गए थे। और अगर 2019 पुलवामा अटैक की बात करें तो 16 दिन के बाद 26 फरवरी को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और इस बार वो हुआ। सुमित मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइन इन करें, और क्योंकि इस बार वो हुआ 22 तारीख को पहलगाम हमला, और इसके 15 दिन के बाद भारत ने इस हमले को अंजाम दिया है, बदला लिया। और सुमित, हम चाहेंगे कि जो इस वक्त हम मैप दिखा रहे हैं 9 अलग अलग जगह पर जो आतंकी ठिकाने, जिस तरह से उनको ध्वस्त किया गया, आप जरा बताइए कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे ऑपरेशंस वेल कोऑर्डिनेटेड थे और बहुत फोकस थे। फोकस इसलिए मैं कह रहा हूं करुणा, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ वो बिल्डिंग ही थी, वो लोकेशन ही थी जहां पर ये कैंप्स चल रहे थे, या फिर जहां पर आतंकियों के होने की ये आशंका थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप देखें इन पूरे इलाकों में करीबन जो दूरी है कोई 100 किलोमीटर दूर, सबसे ज्यादा ये भावलपुर का जो कैंप था वो 100 किलोमीटर दूर था। दूसरा कैंप जो मुरीदके का कैंप हम बताते हैं वो करीबन 30 किलोमीटर है LOC के इलाके से। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके जो कैंप थे वो करीबन 15 किलोमीटर, पुंछ वाला जो आप देख रहे हैं गुलपुर है, ये करीबन 35 किलोमीटर। तो आप मान के चलिए कि जो सबसे ज्यादा डीप इनसाइड पाकिस्तान था वो था ये भावलपुर। सुमित, एक बात बताइए, जो भावलपुर वाला जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल सटा हुआ है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, पाकिस्तानी सेना का जो यहां पर बेस है उसके एकदम सटा हुआ है। तो क्या इस बात की उम्मीद है कि वहां पर भी कुछ नुकसान हुआ? बिल्कुल। देखिए करुणा, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि हमारे अटैक्स में, हमारी एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कोई टारगेट नहीं किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। यहां पर फिर मैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी का रुख इससे लेकर बहुत क्लियर है। इंडियन आर्मी ने अपने पहले स्टेटमेंट में यह क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी आर्मी इंस्टॉलेशन को हमने निशाना नहीं बनाया है। इस स्ट्राइक में, इस हमले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया है, उनको बर्बाद किया गया है। एक बार फिर यहां पर मैं चाहूंगा नितिन, हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर हैं, वो जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर हमें दिखाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स को यहां पर तबाह किया गया है। राजौरी से इसकी दूरी है कोटली की 15 किलोमीटर, पुंछ से 35 किलोमीटर दूर है गुलपुर जहां पर स्ट्राइक की गई है। राजौरी से 10 किलोमीटर दूर ये इलाका पड़ता है। सीमा से दूरी 15 किलोमीटर है महमूना की, बरनाला की, जहां पर हुआ है अटैक। बिल्कुल समीर, आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि आखिरकार इनकी LOC से दूरी कितनी है, लेकिन मैं बता रहा हूं सबसे मुश्किल टारगेट था भावलपुर का इलाका, क्योंकि इसकी 2 बड़े वजह है। पहला यह कि करीबन 100 किलोमीटर अंदर था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके ठीक पास 5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का कंटोनमेंट एरिया है, पाकिस्तान आर्मी का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस भी हैं 10 किलोमीटर दूरी पे। और यही सबसे बड़ा शील्ड था, या फिर ये सबसे बड़ा इनको कह सकते हैं कि आप ये कवच था इनके लिए कि ये आराम से यहां से ये कैंप्स को चलाते थे। लेकिन भारत की ये स्ट्राइक्स ने खास तौर पर समीर ये संदेश दिया है कि आप कितने भी शील्ड में हो, कितने भी कवच में हो, कितने भी इनसाइड हो पाकिस्तान के, हम आपको टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत की सेना पर गर्व करने का दिन है आज हर भारतीय के लिए सीना गर्व से चौड़ा करने का दिन है। आप सोचिए, वो बहावलपुर जहां पर पाकिस्तान की सेना के एक तरह के कवच में
जैश के आतंकी रहते थे, ये हेडक्वार्टर था जैश का, इसे निशाना बनाया गया है। 100 किलोमीटर दूर जैश के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। यहां पर जरा फोकस कीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर। और इसीलिए यह सवाल इस वक्त उठ रहा है कि क्या मसूद अजहर को लेकर भी कोई बड़ी खबर आने वाली है, क्या हाफिज सईद को लेकर भी कोई बड़ी खबर आने वाली है? क्योंकि ना सिर्फ जैश बल्कि लश्कर के अड्डे भी तबाह किए गए हैं और तीसरा आतंकी संगठन हिजबुल के 2 ठिकाने भी ध्वस्त किए गए हैं। तो सबूत के साथ स्ट्राइक, ये मोदी का स्टाइल है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पाकिस्तान में काफी दिनों से, पिछले 15 दिनों से सबूत मांगो गिरोह जो है, गैंग जो है, वो एक्टिव था। सबको एक साथ जवाब मिल गया और ये जवाब पाकिस्तान के खुद हुक्मरानों ने दिया। समीर, हमने नहीं दिया। हमने तो अभी तक ये भी नहीं बताया कि कितने टारगेट्स हमने अचीव कर लिए। पाकिस्तान के खुद के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि देखिए ये सारे इलाके, चाहे वो भावलपुर का इलाका हो, कोटली का इलाका हो, ये पीओके के इलाके हो, सब जगह भारत ने स्ट्राइक्स की। और खास बात यह कि उनके खुद ISPR ये मान रहा है कि हाँ, ये अटैक्स किए गए। और तो सबसे बड़ा संदेश इस समय पाकिस्तान की आवाम को उन्हीं की हुक्मरान और उन्हीं की आर्मी दे रही है कि देखिए जिस बात का मजाक, जिस बात को लेकर वो इतने नॉन सीरियस थे, आज वही उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो गया। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जिस बात को लेकर बहुत सीना चौड़ा करके कह रहे थे, 2 नेशन थ्योरी है, हम बहुत मजबूत हैं, हम रिटेलिएट करेंगे, आज उनको वो जवाब कुछ ही घंटों में दे दिया गया। और ऐसा जवाब दे दिया गया कि पाकिस्तान अब समझ नहीं आ रहा है, इस पैनिक सिचुएशन में है कि आखिर करे तो क्या करे। समीर, बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका की तरफ से भी हिदायत सामने आ गई है, वार्निंग सामने आ गई है कि भारत से उलझने की गलती मत करना।